इस महीने का और इस साल का प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए पास्टर जी आपको धन्यवाद देते हैं। आज नेपाल से जयवीर चौधरी जी आने वाले थे, नेटवर्क नहीं मिलने से पास्टर हरिदेव चौधरी जी भी, पास्टर संग्राम जी भी और पास्टर जयवीर चौधरी जी नहीं आ पा रहे हैं। मदन कुमार जी वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम चलते हैं, हमारे बीच में एवर रेडी बैटरी सामान तैयार होते हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। उनके मुखांतर से आज वो संदेश को सुनेंगे जो यीशु आज के भोर को चाहता है। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आपका स्वागत है, आप आइए, अच्छे से संदेश को सुनाइए। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को स्वागत करता हूँ और दसों नोह जोड़ करके अभिवादन करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। आमीन आमीन आमीन। बहुत से धर्मों के विषय में हम आज चुन करके कुछ शब्द आपके बीच में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये बाइबिल से अदर जगह का ये है और हम प्रवचन तो आज करने वाले थे कि परमेश्वर की भेद का कोई खोज नहीं। तो पूनम जी रिक्वेस्ट की है सहस्त्र नामावली के संबंध में सुनने के लिए, तो हम चाहते हैं कि ये भी सुनाया जाए, उनकी इच्छा पूरा किया जाए। सहस्त्र नामावली यीशु मसीह को अधिकृत स्वीकृति देती है। ये नामावलियों में सभी जगह यीशु मसीह की स्वीकृति देती है और जितनी बातें इसमें आई है 100% बाइबिल से ताल्लुक करता है, मिलता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि दूसरे धर्मों में लिखा गया है। दूसरे धर्म वाले लोग हम लोगों का शब्द को लेकर के और उसी को तोड़ मरोड़ करके संस्कृत पेश करके और अपनी वर्चस्व कायम करते हैं अपने कमाने के लिए। आइए हम थोड़ा सा सुनेंगे इसको और इसके बाद में हम वचन द्वारा चलेंगे। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर की पुत्र तेरी स्तुति हो। दूसरा पॉइंट में है ओम श्री उमत्ता नमः। पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। तीसरा पॉइंट में हम चलेंगे ओम श्री कन्नी सुताय नमः। कुमारी से जन्म लेने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री दरिद्र नारायणम नमः। हमारे लिए गरीब होने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री विधिष्टिका नमः। सुनता होने वाली प्रभु तेरी स्तुति हो। अपने को सुन्न करने वाली हे प्रभु तेरी स्तुति हो। छठा पॉइंट में चलेंगे हम ओम श्री पंचघवाय नमः। अपने शरीर पर 5 घाव धारण करने वाले हे प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। सातवां पॉइंट में चलेंगे ओम विष शूल अरुथाया नमः। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं को बलिदान चढ़ाने वाले हे प्रभु आपकी स्तुति हो। वही एक आदमी है जो वृक्ष पर उसको चढ़ाया गया, कुर्स पर चढ़ाया गया। आठवां पॉइंट में हम चलेंगे ओम श्री मृत्युंजय नमः। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, मृत्यु से जी उठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री शिवाल्या नमः। अपने मांस अपने संतों को खाने को देने वाले हे प्रभु स्तुति हो। अपना दे अपने मांस अपने संतों को खाने के लिए प्रभु ही दिया है। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि कोई भी दूसरे जगह नहीं है, दूसरे शास्त्रों में नहीं है। 10वां पॉइंट में चलेंगे ओम श्री दत्तशिला सीना नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो।
11वां पॉइंट में चलेंगे। ओम श्री महादेवाय नमः। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, आपकी स्तुति हो। ये सब पॉइंट जो है सभी बाइबल में लिखी हुई है। थोड़ा देर के लिए हम दूसरे जगह चल रहे हैं, संस्कृत में चल रहे हैं। इसमें भी देखिए कि किस प्रकार की हमारी विधियां, हमारी शास्त्र में लिखी हुई चीजों को कैसे लोग आउट करके सुनाते हैं और सुनते हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे, हम संस्कृत द्वारा चलेंगे, लेकिन संस्कृत का हम अर्थ भी बताएंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। आइए हम संस्कृत में सुनते हैं। बृहद अरण्या उपनिषद कहता है, बैंग ब्रंग्यो वै ब्रह्मा, जिसका अर्थ है शब्द ही ब्रह्मा है, सृष्टि करता है। ब्रह्मा विनिदु उपनिदेश उपनिदेशक कहता है, शब्द ही ब्रह्मा है, जिसका अर्थ है शब्द ही ब्रह्मा है। और शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा, जिसका अर्थ है शब्द, आवाज, दोनों मिलकर के परमेश्वर बनता है। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, अब वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन यीशु देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:1 और 14। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन्हीं सब बातों को घुमा फिरा करके ये लोग भरमा करके रखे हुए हैं, रखते हैं। जैसे कि आपके में सब कोई हिंदू से आता है और सबके घर में पहले पूजा हुआ होगा। पंडित जी लोग आते थे तो कहते हैं कि भारत वर्षे जम्बो दीपे, ए जजमान, हई अंगूठी पहिर ल, आपन टीक ध ल, आ हई अक्षत ल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक दो, आ कह कि आज हम ई जग करतानी। ओकरा के संस्कृत में बोले लली। तनी पैसा वैसा डाल दो ठाकुर जी खातिर, डाल दो। आ अपना बाबूजी के नाम ले ली हो, आ कह जे आज ई जग हम करतानी। तो हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोगों में उस तरह भरमाने वाली कोई भी शब्द नहीं। आइए हम मुख्य विषय पर चलेंगे। हम चाहते हैं कि जिनको जिनको मिले हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। कि समय देखते हुए हम अगुए हैं, सुबह का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको इस डिवोशन को 20 मिनट के भीतर में ही खत्म करना है, लेकिन हमारे बहुत से भाई बोलते बोलते चले जाते हैं, 30 से भी 40 कर देते हैं। इस समय को, जैसे कि रविवार में हम लोगों को 20-20 किलोमीटर जाना है, दाढ़ी बनाना है, तो वह हो नहीं पाता। एडजस्ट करने में लोगों को समय भी लगती है। बहुत से लोग हैं कि कई डिवोशन में भी जुटते हैं, तो उनके लिए भी सोचना है। सुबह का समय जो है एक एक मिनट की बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु, परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। आएंगे कोई हमारी मदद के लिए। लूका के किताब, लूका के किताब 1 अध्याय 32 पद, कोई बोलेंगे? लूका 1 का 32। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। नया नियम 81 नंबर पेज, नया नियम 81 नंबर पेज, लूका 1 अध्याय 1 का 32 पद वचन। कहाँ आप लोग चले गए हैं? कोई किसी को नहीं मिलता है। आइए सिस्टर लोग, भाई लोग, आइए। 81-82 पद में लिखा हुआ है, 81-82 पेज में है नया नियम में। हम ही पढ़ते हैं।
हमारी आवाज जा रही है भैया? हेलो। आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 32 पद 82 नंबर पेज में लिखा हुआ है। आइए हम इसी पेज में फिर रहेंगे। ओम श्री उमात्या नमः। पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले प्रभुओं के प्रभु आपकी स्तुति हो। कोई हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? लूका 1 का 35, इसी में है 1 का 35। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो हम पढ़ेंगे। मदन कुमार जी पढ़ सकते हैं? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन आमीन आमीन। हम भैया को लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं, और प्रभु उनके घराने सहित लंबी उम्र दें। देखिए इतने एजेड आदमी चश्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं, और इसमें बहुत से ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो चश्मा नहीं लगाए हैं, फिर भी पढ़ने में ये कोताही करते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम लोग अपने प्रचार में अपने बेदी से उतर करके बाइबिल का कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोलेंगे, अंडरलाइन करके लोगों को बताते हैं, साफ साफ बताते हैं, समय देते हैं। आइए हम ओम श्री उमत्या पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। ये दूसरे किसी भी किताब में नहीं लिखी गई है। एक एक चीज हम दूसरे जगह से लेकर के अपने बाइबिल में ढूंढ ढूंढ करके ये खोजा गया है, बताया जा रहा है आपके बीच में। तीसरा पॉइंट में आता है, ओम श्री कन्नी सुताए नमः। कुमारी से जन्म लेने वाले हे प्रभुओं के प्रभु आपकी स्तुति हो। मती के किताब 21 और 23 वचन। मती के किताब 1 21 और 23 वचन। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। मती के किताब 1 21 और 23 पद। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। नया नियम दूसरा पेज, नया नियम दूसरा पेज नंबर 1 अध्याय 21 और 23 पद। इतना बताने के बाद भी आप लोग पहुंच नहीं पाते हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी, पढ़िए पढ़िए भैया पढ़िए 23 पढ़ देखो दीजिए। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये सभी बातें बाइबिल में लिखी गई है। ये हम ढूंढ ढूंढ के दूसरे दूसरे किताबों से ले करके आपके बीच में रख रहे हैं। तीसरा पॉइंट में हम आएंगे, चौथा पॉइंट में, ओम श्री दरिद्र नारायणम नमः। हमारे लिए गरीब होने वाले प्रभु के प्रभु आपकी स्तुति हो। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 9 पद। बोलेंगे, जिन भाई बहन को मिलता है बोलेंगे, पढ़ेंगे। सबको पढ़ने की छूट दी गई है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, हमारे लिए ही प्रभु कंगाल बना कि आप धनी हो जाएं। आइए हम देखेंगे 5वां पॉइंट में हम चलते हैं। ओम श्री विधिष्ठिका नमः। अपने को शून्य करने वाले प्रभु के प्रभु आपकी स्तुति हो। यशाया 53 अध्याय 7 पद। यशाया 53 अध्याय 7 पद। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। सारा सामर्थ्य रहते हुए, सारा अधिकार रहते हुए, उसका मुख से कह देने के बाद जितने लोग उन्हें सता रहे थे सब धूरा धूरा गर्दा गर्दा उड़ जाते, लेकिन अपने आप को वो अपने सामर्थ्य नहीं दिखाया, शून्य हो गया एकदम। जो भी दंड दिए, यहाँ तक कि उसके हाथों में कांटा मोटा डाल दिए और ठोक रहे थे, फिर भी वो बोलता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। हरे गाछ के साथ ऐसा करते हैं तो अदर लोगों के साथ कैसा करेंगे। अपने आप को इस प्रकार के शून्य कर दिया, अपने आप को इस प्रकार का कर दिया। आइए हम देखेंगे 6 में। ओम पचघाए नमः। अपने शरीर पर 5 घाव धारण करने वाले आपकी स्तुति हो। यूहन्ना 19 अध्याय 34 पद। यूहन्ना 19 अध्याय 34 पद। जिसको भी मिलता है वो वो भाई आएंगे। सामने आएंगे, पढ़ेंगे। जिन भाई बहनों को मिलता है वो पढ़ेंगे, सामने आएंगे। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आप लोग जानिए, आप लोगों को जानने के विषय में कह रहे हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे से जानने के लिए आए हैं। यहाँ कोई किसी का शिक्षक नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं है। सब लोग अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए आए हैं। उनकी बात हम सुनेंगे, हमारी बातें वो सुनेंगे। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं आहुति दिया जाता है, अग्नि को आहुति दिया जाता है तो उसमें बोला जाता है ओम नमः 5 घवाए नमः, ओम 5 घवाए नमः। ये हमारे प्रभु ही हैं कि दोनों हाथों में, दोनों पाँवों में और पंजर में भाला गाथा गया। ये 5 घाव वाले हमारे ही प्रभु है, हमारा ही प्रभु है। और हम लोगों से छुपा करके और लोग अपने आप को बहुत सियाना बनते हैं। आइए हमें 7वां पॉइंट में चलेंगे। ओम श्री वृष शूल अस्थामा अस्थाया नमः। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं बलिदान चढ़ने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। रोमियो की किताब 8 अध्याय 32, यूहन्ना की किताब 3 के 16, ये दोनों जगह लिखा हुआ है। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यूहन्ना 3 का 16 भी पढ़ेंगे। सदन कोशिश है यूहन्ना 3 का 16।
ना 3 का 16 सभी को मेरे अंदाज से कंठस्थ होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। जी क्योंकि जी जी। हमने जगत से क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने लोगों को अनंत जीवन पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। आज का एक भी पढ़ लेंगे, 3 का 1 भी पढ़ लेंगे भैया, पीछे 3 का 1। पढ़ने वाले जवान भी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। जी बहुत जी, दुखी है। यही तो देखिए, इतना एजेड है हमारे भैया, वो ग्रुपिंग में सबसे एजेड है, और वो पढ़ रहे हैं और लोग सुन रहा है। ऐसा सामने आना चाहिए लोगों को। यही तो हम लोग प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। पूनम जी कहाँ चले गए हैं? माइक के पास बैठी है पूनम जी। जी जी। पढ़िए 3 का पूनम जी 1। आप पढ़िए। कौन सा बता रहे हैं सर? 3 का 16 और 1। यूहन्ना 3 का 16 1। 16 तो पढ़ चुके हैं, 1 भी पढ़ लेना है, 1 में ठीक है, भी उसी प्रकार का बात आता है। ठीक है, ठीक है। निकाल रहे, 1 मिनट। वरना 3 का 16 और 1। 16 और 1। ठीक है, मिल गया। यूहन्ना 3 का 16 क्योंकि 1। परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 16 और 1 में लिखा हुआ है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यूहन्ना हाँ, 3 के 1 सरदार में ये था। लिखा हुआ है। हाँ, बस इतना ही पढ़ना है। एक हम्म, सरदार जो सभी शास्त्र को जानने वाला था, छुप करके प्रभु के पास आया हुआ था सीखने के लिए। वो साधारण आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा अगुआ था उन दिनों में। और वो प्रभु के पास आया था जानने के लिए, ये जगत को पापों को हरने के लिए आया है, जगत इसके द्वारा अनंत जीवन पाएगी, ये छुप करके आया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट में चलेंगे। ओम श्री मृत्यु जय नमः। मृत्यु पर विजय पाने वाले हे प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो। कुरिन्थियों पहला पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20-55 भी पढ़ सकते हैं। 20 और 55, 15 अध्याय के 20-55। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ, प्रभु मुर्दों में से जी उठा और वो पहला फल है, और सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिला। सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिला। 9वां पॉइंट में हम चलते हैं। ओम शिवलियाय नमः। अपना मांस अपने संतों को खाने को देने वाले प्रभु, तेरी स्तुति हो। मती की किताब 26 अध्याय 26-28 1। मती की किताब 26 अध्याय 26 वचन 28 वचन 1 वचन।
अपने मांस अपने संतों को खाने को देने वाली प्रभु। आएंगे कोई कोई भाई बहन आएंगे समय रहते हुए, हमारे पास समय नहीं है अब। जब वे खा अभी रहे दो थे पॉइंट। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। 28। 28 भी और 1 भी। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। 1। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। आमीन। हमारी बाचा का ही है। आज भी हम लोग ऐसे करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, उसी संबंध में यहाँ बताया गया है। आइए, हम 10वां 11वां पॉइंट बचा हुआ है। अब लगता है कि हो नहीं पाएगा का। ओम श्री दत्तशील सीना नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो। रोमियो की किताब 8 अध्याय 34 पद। रोमियो की किताब 8 अध्याय 34 पद। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। हाँ, हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारा स्वर्गदूत है, हमारा बिचवई है, हमारा पुल है, हमारा हमें स्वर्गीय पिता से मिलाने वाला है। ओम श्री महादेव्याय नमः। प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो। मती दू के दू 11 पद। दू के दू और 11 पद। प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो। मती 2 अध्याय। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 11। उन्होंने इस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो। ये बहुत मायने रखता है। सोना लोहबान बहुत मायने रखता है। और ये जो लोग थे, दूसरे राज्य के थे, दूसरे देश के थे, आकर के प्रभु का दर्शन करने आए। और आप लोग जानते ही हैं सब कोई कि कैसे कैसे उनको आना हुआ और कैसे कैसे जाना हुआ। दूसरे मार्ग से गए। सोना लोहबान क्यों दिया जाता है? द्रव्यों में द्रव्य, हे प्रभु आपकी स्तुति हो। गंधरस जो है देवताओं को भेंट दिया जाता है। और सुगंध जो दिया जाता है, जलाया जाता है। इसी प्रकार का आपका सुगंध इस जगत में फैले। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं और माइक अपने सर जी को दे दे रहे हैं। जय मसीह की। धनराज सर, सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ आपको बोलने की। मेरे दिल में कभी बात आया, जैसे हम लोग स्तुति और वर्शिपिंग करते हैं तो बाइबिल में जो जकरिया थे तो मंदिर में नित्य दिन जाके धूप जलाया करते थे। तो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो उनको जैसे स्तुति महिमा के अलावा धूप भी जलाया जाता है या सिर्फ हम अपना होठों का फल देना करना चाहिए? तो आप क्या उस पे बोल पाओगे अभी? हमारे फोटो का फल दिया जाता है आराधना में, प्रभु को भाता है हमारे होठों का फल।
दीन और नम्र बनकर सच्चे दिल से, आत्मा से उसके आराधना करने वाले, गीतों को गाते हुए, भजन को गाते हुए, उसके आत्मा के अनुसार आराधना करने वाले, इन्हीं लोगों के इन्हीं लोगों को वो ढूंढता है परमेश्वर पिता, कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। अब साजन कोशिश सर सामने आएंगे, आके प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आज जबकि वचन जो बांटा जाना था वो जयवीर जी का था शायद, और जयवीर जी शायद नहीं पहुंच पाए होंगे या किसी प्रकार से अपनी असमर्थता व्यक्त किए होंगे, तब शायद हमारे एवरडी पास्टर सबसे सयाने और बुजुर्ग विश्वनाथ जी तत्पर और सिद्ध बनकर वचन को प्रेषित किया, समझाया, बताया। हम जान पाए कि कैसे एवरडी रहा जाता है मसीह के लिए। उदाहरण 10 कुंवारियों का है। 5 कुंवारी तेल लेने गई और 5 मतलब तेल लेने गई मतलब सो रही थी, और प्रभु जब आएगा तो जताएगा, बताएगा, ठोकेगा नहीं, किसी को जगाएगा नहीं, कॉलिंग बेल नहीं बजाएगा, घंटी नहीं बजाएगा किसी के लिए। हमको खुले रहना है, हमको तैयार रहना है। और हम कैसे तैयार रहेंगे? किसी भी के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है, वचन से पढ़िए। भजन संहिता 91 हम सब पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 1 2 जब हम मानेंगे तभी प्रभु हमें आगे की बातें या आशीषें हमें देगा। और आशीषों को पाने के लिए जैसे बड़े बड़े हमारे दिग्गज, जिसमें मैं 1-2 दिन पहले भी बोला, नूह, अय्यूब, दानियेल, तमाम लोगों का नाम हम लेते हैं और जानते हैं। जब वे इसके अधिकारी नहीं बन सकते तो हम आप कहां पर हैं और क्यों हैं और कितनी पवित्रता में है, कितनी सिद्धता में है, उस बात का चित्रांकन मैं यहाँ पर पढ़कर आपके सामने रखता हूं, जो मिलता है यहेजकेल 14 का 14 में। तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आगे भी लिखा हुआ है 19 और 20 में, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियेल, अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। पूनम जी के लिए ये जवाब है, क्या जिन बातों को मैंने रखा था वो उसको पढ़े, और पढ़ के क्या 6 बार पढ़े? तो फिर चौथा शब्द जो मैंने बोला था, आत्मा के फल की बात, धीरज को कायम किया। सोच के देखें, अपने आप से पूछ के देखें, अपने आप को जांचें, आप से बाहर आएं और अपने बारी का इंतजार करें।
सब्र होना, सब्रता जीवन में धारण करना नितांत आवश्यक है। हम इसको समझें। धन्यवाद प्रभु, हमें सब्र बनाए, नम्र बनाए, धीरज दे दे, अनुग्रह दे दे प्रभु, कि हम आपके लायक ठहर पाए। नूह इतना वचन बांटने वाला केवल अपने परिवार को बचा पाया। और अभी हमने क्या पढ़ा 14 में, कि अपने को ही बचा सकता है। माने इतना अनुग्रह पाने के बाद वो अपने को बचा सकता है। हम आप किस खेत के मूली, हम आप कितने दया और भाव में हैं, कितना हमने फलों को अर्जित कर लिया, कितने आशा विश्वास प्रेम के हम परिचायक हैं। अपने आप से पूछें और जांचें और जानें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के साथ चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहित करें, हमारे बोल आपको भाते हुए ठहर पाए, भले वे तीखे हों। पिता परमेश्वर, तीखापन निरंतर आवश्यक है। बपतिस्मा पहली सीढ़ी है, प्रभु भोज दूसरी सीढ़ी है। क्या हम इसके परिचायक बन पाए? जिन बातों को पूनम जी ने रखा था वचन के हिसाब से, रोमियो 10:9 को पढ़ लेंगे, तब हम जान पाएंगे कि बपतिस्मा कितना निहायत है, कितना आवश्यक है। फिर प्रभु भोज को जानना है तो पहला कुरिन्थी 11 का 17 से 20 और 20 की बातें निहित है। 23 से लेकर आगे, यस, 17 से 20 तक, और फिर 27 से 32 तक, फिर 33-34 भी है प्रभु भोज की क्वालिटी। क्योंकि पूनम जी ने उस बात को रखा था, तो मैं उसको थोड़ा सा एक ज्ञान की बात समझाने की ओर हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाप कह दिया, पिता तुल्य है कह दिया। फिर मैं उनको आगाह करता हूं, धीरज धरें, अनुग्रहित हों। क्या हम अय्यूब के, नूह के, दानिएल के 1% के बराबर हैं? कदापि नहीं। फिर हम कैसे स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे? कैसे उस उम्मीदों में अपने आप को कायल रख पाएंगे? अपने आप को सोचें और प्रभु की सामीप्यता में रखें, और जानें और जांचें अपने आप को, अपने आपे से बाहर आए, प्रभु की सामीप्यता में बन पाए। अगर प्रभु भोज लेते हैं तो थरथराते हुए अपने जीवन को आंसुओं के साथ रखकर ही लें, क्योंकि उसका जो दुष्प्रभाव है वो आगे हमें बताता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मैं अपना बड़प्पन यहाँ दिखाना नहीं चाहता, लेकिन आज कभी भी प्रभु के भोज वो मेज पर समीप जाना होता है, आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। पूरे 40 साल हो गए हैं, पूरे 40 साल मेरा बपतिस्मा हुआ। आज भी जब कभी प्रभु भोज के समीप जाते हैं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा, दीन, नम्र महसूस करता हूँ। अब समय हो रहा है, ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगी। ज्योति हरी कोलकाता से। धन्यवाद देते प्रोफेसर सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। मीना मैम को, पूनम मैम को, अनीता मैम को, और हेमश्री मैम को, अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए।
अनिल अनिल सर को और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को फिर से, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कुशी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद जय मसीह। धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी आपको भी। अब समय है ये सभा यहीं पर समाप्त करने। हम पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जाएंगे और आशीषों को लेंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आइए, आशीष को सुनाइए। जी जी जी, हम सबसे पहले 2 शब्द पूनम जी के लिए कहने जा रहे हैं। पूनम जी अभी 2.5-3 वर्षों में हुआ है हमारे मिशन में आए हुए, लेकिन 2.5-3 वर्षों में ही उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनमें बहुत क्षमता है और पढ़ी लिखी है, बाइबिल के विषय में बहुत जानकारी है। हे राजाओं के राजा, तेरे सिंहासन में दीन और नम्र बन के थरथराते हुए आए हैं। हम मंडली के साथ पूनम जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये संगति जोड़ी तूने बनाया है, उनको पति कमलदीप को तेरे राज्य में हमारे ही समान घुटने टेकने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके घर में बच्चे के किलकारी गूंजने के लिए प्रार्थना करते हैं। कमलदीप जी शराब भी पीते हैं और बहुत बहुत वीडियो देखते हैं। अनन लोगों के साथ उनकी कैसी संगति है आप ही जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। हे अब्बा पिता, तो संगति से अपने घर में आवें और अमन चैन से रहें, और संगति तूने दिया है, अगर हमारी संगति रहे। हम मंडली के साथ तेरे हुजूरी में आते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दया कर दे पापा, सुन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम हरेकों के साथ संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सारे भाई बहनों को जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह जय मसीह जय